Hello students, I am Kunika and I am your e-pedagogue for the subject of science. Welcome back to our videos, and today we are going to start with another chapter, which is the second chapter of our EVS NCERT for class 5, which is known as A Snake Charmer's Story. तो बच्चों, कभी कभी हम लोग जब अपने घरों से दूर जाते हैं, जैसे कोई गांव या ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे रोड्स ना हो, थोड़ा रूरल एरिया हो, खेत हो या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हो, तो वहाँ जाके हमें पता चलता है बच्चों कि उस एरिया के कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हैं। जैसे कि इस कहानी में हम आर्यनाथ की स्टोरी सुनने वाले हैं, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके गांव में फेमस स्नेक को पालने वाले लोग रहते थे। उसके साथ साथ आर्यनाथ की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से बिलोंग करती है जो कैसे पूरे गांव के स्नेक्स को मैनेज करते थे और इसी के साथ उनकी हेल्प भी करते थे। I am Aryaнаth. I can do something special which I'm sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. So Aryaнаth here tells us that he has this special talent that he can play the bean. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपने रियल में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी वीडियो में, टीवी में, एनिमेशन में ज़रूर ये बीन देखी होगी। तो आर्यनाथ हमें बताता है कि वो एक बीन प्ले कर सकता है। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि वो बीन असल में कर क्या सकती है। I have learned this art from my family members and we are popularly known as कलबेलियाज। तो इनके क्लैन को क्या कहा जाता है बच्चों? इनके क्लैन को कहा जाता है कलबेलियाज। तो वो लोग जो आर्यनाथ के गांव के हैं और मिलकर इसकी फैमिली का पार्ट हैं, ये बीन बजाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलबेलियाज। My grandfather Roshan Nath ji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो अब बच्चों, हम आर्यनाथ के दादाजी की स्टोरी सुनने वाले हैं कि कैसे वो इस गांव के सारे पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ लेते थे और लोगों की हेल्प करते थे। लेट्स मूव ऑन विद द स्टोरी स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में जैसे कि स्टार्ट होता है अबाउट दादाजी स्टोरी, तो उसमें हमें पता चलता है दादाजी रिमेंबर्स From the time of my grandfather and my great grandfather, we have always been saperas, यानी कि snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. Wherever we stopped in a village, a crowd would gather around us and we would then take out our snakes from our baskets. तो बच्चों, जो भी ये स्नेक चार्मर्स की स्टोरी है, उसमें दादाजी हमें बताते हैं कि जब भी वो बहुत सारे गांव में जाते थे, तो लोग जैसे ही वो अपनी बैम्बू बास्केट को सामने रखते थे, लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। किस लिए? ताकि वो स्नेक्स को चार्म करके दिखाएं। और वो किससे करते हैं बच्चों? बीन की हेल्प से। जैसे कि आर्यनाथ ने हमें बताया था कि वो बीन बजाता है और ये उसका स्पेशल टैलेंट है। वैसे ही आर्यनाथ के दादाजी हमें बताते हैं कि जब भी वो किसी गांव में जाते थे, तो वो देखते थे कि सब लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे उनके शो के लिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. I had learnt all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. तो वो हमें बताते हैं कि जब भी शो खत्म हो जाता था, तब भी कुछ लोग वहाँ रहते थे। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जितने भी लोग वहाँ गैदर हुए थे, उन्हें ये पता होता था कि इनके टिन बॉक्स में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। उन्हें ये पता था कि उनके पास ऐसी बहुत सारी नेचुरल जड़ी बूटियाँ, बीमारियों का इलाज था जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है। इसीलिए वो इन लोगों के आसपास इकट्ठा होते थे और वेट करते थे कि जब इनका शो खत्म हो तो वो उन मेडिसिन या उनके उससे उनको हेल्प कर सके।
इसके साथ हमें ये भी पता चलता है बच्चों कि इन स्नेक चार्मर्स को बदले में क्या मिलता था। कभी कभी उन्हें थोड़ा बहुत पैसा इन द फॉर्म ऑफ पेनीज और कॉइन्स या कभी कभी फूड ग्रेन्स में मिलते थे। एंड दैट इज हाउ दे मैनेज देयर लाइफ। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give them a medicine for that. But I have not always been on time for help. As you know, some snakes bite can cause death on the spot. But most of the snakes are not poisonous. Sometimes when some farmers would come running for help shouting, "Snake, snake," I would catch that snake. तो आर्यनाथ के दादाजी हमें ये बताते हैं कि कितनी बार ऐसा होता था कि उन्हें बहुत सारी जगहों पे बुलाया जाता था जहाँ किसी न किसी को किसी स्नेक ने काट लिया होता था। वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाते थे और उन सभी की हेल्प करते थे। लेकिन वो हमें और भी चीज़ें बताते हैं, जैसे कितनी सिचुएशंस में ऐसा होता था कि कभी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए या फिर कोई ऐसे स्नेक ने उन्हें किसी को काट लिया जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसका डेथ ऑन द स्पॉट हो जाता था। ऐसे केसेस में आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि बहुत सारे स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं। जब भी वो आसपास होते थे और कोई फार्मर उनके पास रनिंग करते हुए आता था, भागते हुए ढूंढते हुए कि हमें हेल्प करो, स्नेक ने काट लिया है या स्नेक को ढूंढो, तो वो जाकर उनकी हेल्प करते थे। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, which are also called fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. तो वो हमें बताते हैं कि जब पहले के ज़माने में ऐसी कुछ भी होता था तो लोग इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थे और इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्नेक्स के बारे में बहुत कुछ पता होता था। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे एक स्नेक के पॉइजनस टीथ जो होते हैं जिनसे वो डंक मार के अपना पॉइजन छोड़ता है, उसे निकाल कर कैसे स्नेक्स को हार्मलेस बनाया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें ये भी आता है कि कैसे ट्यूब ऑफ पॉइजन जो एक स्नेक के माउथ में होती है जिसमें पॉइजन होता है, उसे बंद कर दिया जाता था। तो ये है आर्यनाथ के दादाजी के बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस। Now let's move on to a few questions. Let's think on ourselves and let's tell them. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? I have seen someone playing a bean near about my place and it was very fun to watch them. Have you ever seen a snake? Where? Yes, I've seen a snake once when it was raining and I was terrified of it. Were you scared by it? Why? Of course I was scared of the snake because I have never met or seen a snake before. I thought it was poisonous, but after listening to Aryanath's story or his grandfather's words, I got to know कि हर snake poisonous नहीं होता. And do you think all snakes are poisonous? No, I don't think all snakes are poisonous. कुछ ऐसे भी snakes होते हैं जो harmful नहीं होते. In chapter 1, you read that snakes do not have ears, which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं टू लिसन, बट आई रिमेंबर टेलिंग यू ऑल दैट इट हैज़ गॉट दिस स्किन एंड इट्स बॉडी जिसके थ्रू वो वाइब्रेशंस को फील करके साउंड को या सेंसेस को फील करता है. दैट इज हाउ द स्नेक रिएक्ट्स टू द बीन. Students, now let's move forward with what Aryanath has to offer to us in the story. Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. So they made a law against this. Now, with this law, how will we earn our livelihood?
वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। तो इसमें हमें बताते हैं बच्चों कि अब जैसा होता है वैसे पहले नहीं होता था। पहले बहुत सारे लोग, गांव के लोग, कबीले, बहुत सारे सपेरे, बहुत सारे एनिमल्स को अपने पास रख के उनके साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, लोग अपने गेन के लिए इन एनिमल्स को हर्ट करने लगे, इन्हें मारने लगे, इन्हें खाने के लिए, कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि अब कोई भी किसी भी एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को कैप्चर करके अपने पास नहीं रख सकता है। तो इससे ऐसे लोगों के लाइवलीहुड का क्या होता है, आगे देखते हैं बच्चों इसमें हमें क्या पता चलता है। People say that we keep snake in bad conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. But we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. We even give snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have movements similar to that of snakes. Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people. But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. Now, tell your story, also make a new story of your life to tell your generation. इसमें हमने देखा बच्चों कि कैसे आर्यनाथ के दादू उसे बताते हैं कि हम लोगों ने कभी भी स्नेक्स को हर्ट नहीं करा है, स्नेक्स को मारा नहीं है, स्नेक्स को हंट नहीं करा है। इससे हमारे लाइवलीहुड पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, पर हम स्नेक्स को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। इवन जब हमारी डॉटर्स की शादी होती थी तो हम स्नेक्स को भी यूज़ करते थे, वहाँ स्नेक्स के जैसे डांस करके भी उन्हें ट्रिब्यूट देते थे। तो इसीलिए ऐसे लोगों ने, जो कलबेलियाज हैं या सपेरे हैं या इनका जो पर्टिकुलर क्लैन है, इन्होंने कभी स्नेक्स को हर्ट नहीं करा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि बाकी लोग नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी एनिमल्स को हंट, हर्ट और कैप्चर नहीं कर सकता। इसमें आर्यनाथ के दादाजी उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत स्पेशल टैलेंट है। वो क्या है बच्चों? वो है बीन बजाने का, जैसे आर्यनाथ ने हमें स्टार्टिंग में बताया था। इससे हमें ये पता चलता है कि आर्यनाथ के दादाजी उसे कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपने इस टैलेंट से। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, तुम अपने और अपने कजिन्स के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बना सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो और ये नॉलेज हम जैसे लोग जिन्हें नहीं पता है उन तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये था आर्यनाथ, उसके दादाजी की स्टोरी और उसके गांव की स्टोरी, जिसमें हमें बहुत कुछ अबाउट स्नेक्स पता चला।